आप अगर यीशु को प्रेम करते हैं तो यीशु का संगति आपको ज़रूरी है, यीशु के साथ उठना बैठना आपको ज़रूरी है, आमीन। यीशु के साथ चलना आपका ज़रूरी है। आप अगर यीशु को प्रेम करते हैं बोलते हैं और यीशु के पीछे आप चलते नहीं, उसके साथ संगति नहीं करते आप, और गर्लफ्रेंड के साथ आपका जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है उसके साथ आप घंटों समय स्पेंड करते हैं, पर यीशु के साथ आप स्पेंड नहीं करते हैं मसीह होकर और बोलते हैं कि हम यीशु को प्रेम करते हैं। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ठीक होते होंगे और आशा करता हूँ आप अगर मसीह है तो आप बहुत अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष करे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ द लव ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का प्रेम के बारे में। कहीं ना कहीं मुझको ये लगता है कि बहुत लोग परमेश्वर के प्रेम से अनजान है, परमेश्वर के प्रेम में अभी तक उन लोग डूबे नहीं है, यानी परमेश्वर के प्रेम को अच्छी तरह से अभी तक नहीं जान सके हैं। और जो जान गए हैं उसके लिए तो अच्छा है, पर जो नहीं जाने हैं उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्रिय आज की वीडियो। आप भी अगर आपका ज़िंदगी में प्रेम को तलाश कर रहे हैं, प्यार की तलाश में है, धोखा खाए हैं या आप भी प्रेम में पड़े हैं, तो परमेश्वर का प्रेम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि क्योंकि इंसान का लाइफ में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, एक मसीह जीवन में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। पर परमेश्वर का वचन प्रेम के बारे में क्या कहता है, वही बातें मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो देख रहे हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आप वाकई परमेश्वर के प्रेम में पड़े हैं या संसार की प्रेम में पड़े हैं? तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ, जॉन 3:16, जिसको आपको अच्छी तरह से पता है आप अगर एक मसीह है, क्योंकि ये संडे स्कूल में आपको सिखाया गया था। जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और एकलौते अपने पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं अनंत जीवन पाते हैं। आमीन। यदि जो कोई अगर परमेश्वर को विश्वास करते हैं, यीशु को विश्वास करते हैं, तो वो नाश नहीं होगा, उसका अनंत जीवन पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया और अपना एकलौते पुत्र को दे दिया। सो आज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो लव है, यहाँ में जो परमेश्वर का प्रेम मिलता है, इस प्रेम को ग्रीक भाषा में कुछ नाम दिया गया है मेरे प्रियो। तो ग्रीक में जो लव वर्ड से जो प्रेम जो शब्द है, इस हम लोग सिर्फ प्रेम कहा जाता है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, या कोई आपको अच्छी तरह से समझाया नहीं होगा शायद प्रेम किस तरह है और प्रेम का डेफिनेशन क्या है स्पेशली। हालेलुया। इसीलिए प्रेम का डेफिनेशन क्या है, वही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और कुछ डेफिनेशन यानी कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपके साथ परमेश्वर के प्रेम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रेम शब्द है मेरे प्रियो, ये जो प्रेम शब्द है ग्रीक भाषा में इसको 4 भाग में बांटा गया है, यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लव इन ग्रीक। ये ग्रीक में 4 प्रकार का प्रेम है, यानी जो लव है उनको 4 प्रकार में बांटा गया है, यानी बाकी भी देख सकते हैं, पर मैन वाला पॉइंट जो है वो 4 प्रकार में बांटा गया है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले नंबर 1 अगापे, यानी गॉड लव, यानी परमेश्वर का प्रेम। नंबर 2 फिलिया, यानी फ्रेंडशिप लव। नंबर 3 स्टोर्जे, यानी फैमिली लव। नंबर 4 एरोस, यानी रोमांटिक एंड फिजिकल लव। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम को ग्रीक भाषा में अगापे बोला जाता है। फ्रेंडशिप जो लव है, जो एक दोस्त के बीच में जो दोस्त का प्यार होता है, उस प्रेम को वो रिलेशन को कहा जाता है फिलिया ग्रीक में। और जो फैमिली वाला जो प्यार, पारिवारिक जो प्रेम होता है, उस प्रेम को कहा जाता है ग्रीक में स्टोर्जे। एंड रोमांटिक एंड फिजिकल, मतलब अट्रैक्शन, जो एक लड़का एक लड़की को देख के अट्रैक्शन या लड़की लड़का को देख के अट्रैक्शन जो होता है, रोमांटिक वाला फिजिकल वाला लव, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, शादीशुदा है तो उसको कहा जाता है एरोस। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं फ्रेंडशिप, फैमिली, रोमांटिक लव यानी फिलिया, स्टोर्जे, एरोस के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर का प्रेम यानी अगापे प्रेम के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। आमीन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। सबसे पहले जगत यानी आपसे और हमसे, पेड़ पौधे से नहीं, आकाश से नहीं, तारों से नहीं, ये नदियों से, समुद्र से नहीं, परमेश्वर ने स्पेशली आपको और मुझे प्रेम किया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपना पुत्र यानी अपना पुत्र को दे दिया हमारे लिए, ताकि जो उसको विश्वास करते हैं वो नाश नहीं अनंत जीवन पाते हैं। आमीन।
तो जितने लोग आज यीशु को विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पा चुके हैं मेरे प्रियो, क्योंकि आप यीशु को विश्वास कर चुके हैं। आमीन। लव, परमेश्वर का प्रेम। आज मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने जो हमें प्रेम किया उसका प्रमाण क्या है। परमेश्वर ने जो हमें प्रेम किया उसका प्रमाण क्या है, क्योंकि हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसका प्रमाण हमको तो चाहिए होता है ना, प्रमाण तो चाहिए। आपसे मैं प्रेम करता हूँ, मैं क्या प्रमाण दूँ। एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड का जो रिलेशनशिप होता है, तो बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को प्रेम करता है, उसका प्रमाण क्या है। तो ये बॉयफ्रेंड क्या करता है, बहुत तरह का गिफ्ट देता है, या गर्लफ्रेंड भी बहुत तरह का गिफ्ट देता है एक दूसरे को। प्रमाण क्या है कि परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। आपको प्रमाण चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं 1 जॉन 8:9। 1 जॉन 8:9 में लिखा है कि वो परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया वो इस तरह प्रकट होता है कि वह अपना पुत्र को दे दिया ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाए, ऐसा बोला है। तो परमेश्वर ने जब हम लोगों को प्रेम किया ना, तो हम तुझको प्रेम करता है परमेश्वर। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सिर्फ नहीं बोला है, परमेश्वर आई लव यू बोला और अपना पुत्र को डायरेक्ट हम लोगों के लिए दे दिया। आमीन। अपना पुत्र को उसने सेक्रीफाइस कर दिया। एंड दिस इज द लव ऑफ गॉड, कि परमेश्वर का प्रेम में ना दगा होता है, ना धोखा होता है, ना आपको दिल को चोट पहुंचता है, ना आपको भावनाओं को चोट पहुंचता है परमेश्वर का प्रेम में। क्योंकि परमेश्वर ना किसी को धोखा देता है, ना परमेश्वर ना किसी को दगा करता है, ना परमेश्वर किसी को दुख देता है, ना किसी को परमेश्वर इमोशनली ठेस पहुंचाता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का प्रेम और संसार का प्रेम में बहुत आकाश और पाताल का डिफरेंस है मेरे प्रियो। संसार का जो प्यार होता है वो एक मौसम की तरह होता है जो बदलते रहता है, पर परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कभी बदलता नहीं है। तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वो प्रमाण दिया। परमेश्वर ने सिर्फ प्रेम ही नहीं किया, माथी बोला, मतलब ऊपर से सिर्फ आई लव यू ही नहीं कहा, उसने आई लव यू कहा, लेकिन अपना पुत्र को भी हमारे लिए दान दे दिया। आमीन, हालेलुया। पुत्र को भी हमारे लिए दान दे दिया। एंड दिस इज द लव ऑफ गॉड। एंड द लव ऑफ गॉड ग्रीक में बोला जाता है अगापे, यानी देयर इज नो कंडीशन। परमेश्वर का प्रेम में कंडीशन नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग राइट कर सकते हैं, देयर इज नो कंडीशन इन द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रेम में कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन संसार का प्रेम में कंडीशन है। अगर संसार का प्रेम कैसा होता है, तुम अगर मुझको प्रेम करेगा तो मैं भी तुमको प्रेम करूंगा। आप लोग ने सुना होगा, अगर तुम अच्छा करेगा तो मैं भी तेरे लिए अच्छा करूंगा। हालेलुया। दिस इज द वर्ल्डली लव, कंडीशन होता है। एंड परमेश्वर का प्रेम में देयर इज नो कंडीशन। द लव ऑफ गॉड इज अनकंडीशनल। परमेश्वर का प्रेम में कोई शर्त नहीं रखा जाता कि परमेश्वर आपको कि आपका धन को देख के परमेश्वर आपको प्रेम नहीं करता, या परमेश्वर आपका गाड़ी को देखकर, आपका बिजनेस को देखकर, आप कितना सुंदर है, कितना टैलेंट है, कितना ज्ञान है, वो देखकर परमेश्वर आपको प्रेम नहीं रखता। लेकिन परमेश्वर आपको प्रेम करता है क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से, यानी उसने आपको बनाया है, उसने आपको रचाया है, आप उसकी रचना है, इसीलिए परमेश्वर आपको प्रेम करता है। एंड दिस इज द लव ऑफ गॉड, कि विदाउट कंडीशन आप जैसे भी है परमेश्वर आपको प्रेम करता है। देयर इज नो डाउट कि परमेश्वर प्रेम नहीं करता, परमेश्वर प्रेम करता है आपसे। तो परमेश्वर ने प्रमाण दे दिया कि अपना पुत्र को देख के परमेश्वर प्रमाण दिया कि हे आई लव यू माय सन, आई लव यू माय डॉटर, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। अब जो परमेश्वर हमें प्रेम किया, ऐसा कोई प्रेम कर ही नहीं सकता हमसे। सच बोल रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं जब परमेश्वर में हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर का संगीति में जब हम बढ़ते गया, तो कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगा कि सच्चा वाला जो प्रेम होता है इंसान से पाया नहीं जाता। सच्चा जो प्रेम है एक पेरेंट से भी नहीं मिलता है, सच्चा जो प्रेम है एक दोस्त से भी नहीं मिलता है। वो प्रेम सिर्फ परमेश्वर से ही मिल सकता है, वो प्रेम सिर्फ यीशु से ही मिल सकता है। आमीन। कोई हमको प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस करके आया ये चीज़ों को कि लोगों का अंदर से, लोगों से हम प्रेम, अब हमको वो प्यार करेगा, हमको वो प्यार करेगा। मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ, तो मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है, और लगता है कि कोई हमको प्यार ही नहीं करता, कोई हमको वास्ते नहीं करता है, हम लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर लोगों से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं प्यार को या प्रेम पाने के लिए, तो आप एक दिन धोखे में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप परमेश्वर को प्रेम करो, यानी परमेश्वर का प्रेम को ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का प्रेम को आप परमेश्वर का प्रेम में पड़ जाइए, फॉल इन लव विद गॉड, परमेश्वर के प्रेम में पड़ जाइए। ये एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से आशा, ये टाइम बर्बाद मत करो यार। मेरे दोस्त लोग, जितना भी मेरा साथी है, दोस्त मेरा जितना भी यूथ लोग है, जितना भी मसीह यूथ है, या टाइम बर्बाद मत करो यार। एक दिन शादी तो करना ही है, इससे अच्छा वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम में पड़ने चक्कर से यीशु का प्रेम में पड़ जाओ, परमेश्वर का प्रेम में पड़ जाओ, आपका ज़िंदगी अच्छा बन जाएगा यार। वचन कहता है परमेश्वर का प्रेम में आप पड़ जाएगा,
परमेश्वर का प्रेम से आपको कोई अलग ही नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाई है पर यीशु का संगति में। आप अगर यीशु को प्रेम करते हैं तो यीशु का संगति आपको ज़रूरी है, यीशु के साथ उठना बैठना आपको ज़रूरी है। आमीन। यीशु के साथ चलना आपका ज़रूरी है। आप अगर यीशु को प्रेम करते हैं बोलते हैं और यीशु के पीछे आप चलते नहीं, उसके साथ संगति नहीं करते आप, और गर्लफ्रेंड के साथ आपका जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है उसके साथ आप घंटों समय स्पेंड करते हैं पर यीशु के साथ आप स्पेंड नहीं करते हैं मसीह होकर और बोलते हैं कि हम यीशु को प्रेम करते हैं, आई लव यू गॉड। आप संडे को जाकर चर्च पे बोलते हैं ओ गॉड आई लव यू सो मच बोलते हैं, पर उसके साथ आप टाइम ही स्पेंड नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप यीशु का प्रेम में अभी तक पड़े नहीं है। तो आप अगर मैं आपको बताता हूँ इससे अच्छा तो ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर से आपका टाइम बर्बाद नहीं करके यीशु का प्रेम में पड़ जाओ, यीशु को बोलो और बोलो कि यीशु से मुझे प्यार हो गया, मैं यीशु का दीवाना हूँ, मैं यीशु के लिए पागल हूँ, हालेलुया। मैं आप यीशु को गिफ्ट दो, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ एंड परमेश्वर का प्रेम में डूब जाओ। परमेश्वर का प्रेम अगापे है। आप जैसे भी हो परमेश्वर आपको कभी इनकार नहीं करेगा, परमेश्वर कोई कंडीशन नहीं रखेगा। परमेश्वर का प्रेम में पड़ जाओ, ना कभी दगा मिलेगा, ना कभी धोखा मिलेगा, ना कभी चोट मिलेगा, ना आपका दिल कभी टूटेगा, आप और बढ़ते जाएगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लव मेक यू हेल्दी। तो कौन सा वाला लव? संसार वाला लव आपको कभी हेल्दी नहीं करेगा, परमेश्वर का प्रेम आपको हेल्दी करेगा। द लव ऑफ गॉड मेक यू हेल्दी मैन, द लव ऑफ गॉड मेक यू हेल्दी। संसार का प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम आपको हेल्दी करेगा, परमेश्वर का प्रेम आपको हेल्दी करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। द लव ऑफ गॉड मेक यू हेल्दी मैन, हालेलुया। सो ग्रीक में कहा जाता है अगापे, द लव ऑफ गॉड, जो प्रेम जो है ना उसको अगापे बोला जाता है मेरे दोस्त। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि परमेश्वर का प्रेम में पढ़ो, यीशु के साथ संगति करो, यीशु के साथ आप उठना बैठना करो।